12 अप्रैल 2015 रात के करीब 10 बजे अमेरिका के मैरीलैंड की एक डोनट स्टोर डंकिन डोनट्स में खड़े कस्टमर्स सर्विस स्टाफ का इंतज़ार कर रहे थे। ड्राइव थ्रू में भी लंबी लाइन थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टोर खुला छोड़ के वहाँ से चला गया हो। जब काफ़ी देर तक कोई दिखाई नहीं दिया तो एक कस्टमर ने पास में खड़ी पुलिस कार में बैठे पुलिस अफसर को बताया। पुलिस अफसर जब रेस्टोरेंट के किचन में दाखिल हुआ तो किचन के पिछले हिस्से में डंकिन डोनट्स का यूनिफॉर्म पहनी 21 साल की हिंदुस्तानी लड़की की लाश मिली। उस लड़की का नाम था पलक पटेल। आखिर किसने और क्यों मारा पलक को, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। पलक का जन्म सन 1994 में गुजरात में हुआ था। बचपन से ही पलक अपने माँ बाप की लाडली थी। पलक को बचपन से ही पढ़ाई और घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। अपने फ्री वक्त में वो नॉवेल्स पढ़ती रहती थी। पढ़ाई में भी वो तेज़ थी। बीकॉम करने के बाद पलक ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र से ही पलक के लिए रिश्ते आने लगे, जिसमें पलक के ख़ानदान को अहमदाबाद के विरमगाम में रहने वाला भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल पलक के लिए सही लगा। भद्रेश कुमार पलक से सिर्फ 3 साल बड़ा था और दिखने में भी स्मार्ट और हैंडसम था। भद्रेश के माता पिता और कई सारे रिश्तेदार अमेरिका में सेटल थे और भद्रेश का भी अमेरिका में सेटल होने का प्लान था। भद्रेश कुमार की प्रोफाइल देखकर पलक के माँ बाप को भी अपनी बेटी पलक के लिए भद्रेश कुमार सही लगा। पहली मुलाकात के सिर्फ 3 महीने बाद नवंबर 2013 में पलक और भद्रेश कुमार की शादी हो गई। कुछ महीने तक गुजरात में ही साथ रहने के बाद भद्रेश ने अमेरिका में हनीमून वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद सितंबर 2014 में दोनों हनीमून के लिए अमेरिका चले गए। भद्रेश कुमार की मां न्यू जर्सी में रहती थी, जिससे मिलना भी था और हनीमून भी। इंडिया से जाने के वक्त उनका इरादा था 16 दिन अमेरिका में रहने का, पर क्योंकि उनका वीज़ा 6 महीने तक वैलिड था तो भद्रेश कुमार ने कुछ लंबे वक्त तक अमेरिका में ही ठहरने का फ़ैसला कर लिया। भद्रेश कुमार ने अमेरिका में ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का फ़ैसला किया। वैसे भी अमेरिका में भद्रेश कुमार के कई सारे रिश्तेदार रहते थे, जिनका ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस भी था, तो भद्रेश कुमार को काम ढूंढने में कुछ ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं थी। हालांकि 16 दिन के लिए अमेरिका आने वाले भद्रेश कुमार ने खुद के लिए अमेरिका में रुक जाने का फ़ैसला तो कर लिया, पर शायद उसने पलक के बारे में सोचा भी नहीं और कुछ मशवरा भी नहीं किया। पलक अमेरिका में अकेली हो गई थी। उसे अपने गांव और घर की याद आ रही थी। वो कभी कभार अपने घर वालों से बात करके अपनी इस उलझन के बारे में बताती, पर घर वाले शायद ये बताकर टाल देते कि लोग अमेरिका जाने के सपने देखते हैं, जबकि तुझे वहाँ रहने का मौका मिला है। कुछ समय तक न्यू जर्सी में अपनी माँ के पास रहने के बाद दोनों मैरीलैंड के एन अरेंडेल काउंटी में रहने के लिए शिफ्ट हो गए। यहाँ भद्रेश कुमार के एक रिश्तेदार की कॉफ़ी शॉप डंकिन डोनट्स नाम से थी, जहाँ पर दोनों पति पत्नी काम करने लगे। भद्रेश कुमार के लिए अमेरिका में रहना और डॉलर कमाना शायद बड़ी बात थी, पर पलक, जिसने अपनी ज़िंदगी में टीचर जैसी एक इज्जतदार नौकरी की थी, उसे चंद डॉलर के लिए वेटर जैसी ज़िंदगी खटकने लगी। अमेरिका में अब पलक को जेल जैसा महसूस होने लगा था और इसी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच दिन ब दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी अब जहन्नुम सी बन गई। पलक ने इन सब के बारे में अपने माँ बाप को फ़ोन करके बताया भी, पर बाकी सभी माँ बाप की तरह पलक के माँ बाप ने भी उसे शादीशुदा ज़िंदगी में ये सब होता रहता है कहकर समझा दिया। पलक जैसे तैसे करके अमेरिका में अपने दिन गुजार रही थी। मार्च 2015 जब काफ़ी समझाने के बाद भी पलक की फरियादें कम नहीं हुई तो पलक के माँ बाप उमेश भाई पटेल और सरोजबेन पटेल अपनी बेटी से मिलने अमेरिका आ गए। कुछ दिन तक दोनों अपनी बेटी और दामाद के साथ रहे और इनके बीच सुलह कराने की कोशिश की। कुछ समय अपनी बेटी के साथ बिताने के बाद जब इन्हें इत्मीनान हो गया तो 7 अप्रैल 2015 को दोनों वापस इंडिया आ गए। अप्रैल में ही पलक और भद्रेश के 6 महीने के हनीमून वीज़ा भी ख़त्म हो चुके थे, पर इसके बावजूद भी भद्रेश कुमार ने इंडिया वापस जाने को मना कर दिया। पलक
जो अभी तक शायद ये आस लगाए बैठी थी कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद तो वो अपने मुल्क, अपने वतन जा सकेगी, वो अब इल्लीगली अमेरिका में रहने वाली बात से और परेशान हो गई। 12 अप्रैल 2015 रविवार की रात भद्रेश कुमार और पलक की डंकिन डोनट्स में नाइट शिफ्ट थी। उस रात दोनों के अलावा और कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। रात के करीब 10 बजे के आसपास कुछ कस्टमर स्टोर में आते हैं जहां पर उन्हें कोई भी सर्विस देने वाला स्टाफ दिखाई नहीं देता। ड्राइव थ्रू में भी कई सारे कस्टमर्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। जब लंबे वक्त तक खुले स्टोर में कोई स्टाफ नहीं दिखाई दिया तो एक कस्टमर ने करीब में खड़ी पुलिस वैन में बैठे पुलिस अफसर को बताया। पुलिस अफसर जब रेस्टोरेंट की तलाशी लेने लगे तब रेस्टोरेंट के किचन में पुलिस को खून से भरी पलक की मुर्दा लाश दिखाई दी। उस अफसर ने करीबी पुलिस स्टेशन में बैकअप के लिए अलर्ट भेजा। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस कार से भर गया। पुलिस ने डंकिन डोनट्स में इंस्टॉल सीसीटीवी की फुटेज निकाली तो पूरा मामला पुलिस के सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज में हाथ में फ़ोन लेकर चल रहा ये शख्स है भद्रेश कुमार पटेल, जबकि उसके पीछे चल रही महिला भद्रेश की बीवी पलक पटेल हैं। दोनों ने डंकिन डोनट्स का यूनिफॉर्म पहन रखा है। भद्रेश के हाथ में फ़ोन है जिसको उसने अपने कान के करीब रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा हो। उस वक्त रात के 9:32 हुए थे। ऐसे ही फ़ोन पर बात करते हुए दोनों पति पत्नी किचन के पिछले हिस्से में पहुंच जाते हैं और कैमरा की नज़र से दूर हो जाते हैं। एक ही मिनट के बाद 9:33 पर किचन के उसी कोने से अकेला भद्रेश कुमार बाहर आता दिखाई देता है। उसके हाथ में अब फ़ोन भी नहीं है और उसकी चाल में पहले से ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है। वो पहले ओवन को बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। इस 9:32 से लेकर 9:33 के एक ही मिनट में भद्रेश कुमार ने अपनी 21 साल की बीवी पलक को करीब 25 से 30 बार किचन नाइफ से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जिस एक मिनट में हम लोग भद्रेश को ओवन की स्विच बंद करते हुए देख रहे हैं, उसी दौरान शायद पलक किचन के उस कोने में तड़प रही होगी और मदद के लिए किसी को पुकार भी रही होगी, पर बदकिस्मती से उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हैरानी की बात यह भी है कि पलक की बेदर्दी से हत्या करने के बाद उस कोने से बाहर आ रहे भद्रेश के कपड़ों पर खून के कोई निशान तक नहीं थे। और तो और अपनी बीवी की हत्या करने के बाद भी उसका दिमाग इतना शातिर है कि वो जाने से पहले ओवन की स्विच बंद करना नहीं भूला, जिसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में किया गया कत्ल नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर हो। पुलिस ने जब पलक के माँ बाप को इस गमख्वार घटना के बारे में बताया तो पलक की माँ ने कहा कि कुछ ही मिनटों पहले उन्होंने फ़ोन पर पलक से बात की, जिसमें पलक उन्हें अमेरिका से वापस हिंदुस्तान बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। उनकी बात चल ही रही थी कि पलक के पति भद्रेश कुमार ने पलक के हाथ से फ़ोन छीनकर काट दिया। पलक की हत्या करने के बाद करीब 1 घंटे तक किसी को भी भद्रेश कुमार के इस कारनामे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस हिसाब से भद्रेश कुमार के पास काफ़ी वक्त था भागने का। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस को और भी जानकारी हाथ लगी। भद्रेश कुमार सड़क पार करके पैदल ही अपने अपार्टमेंट तक गया। कुछ समय के बाद भद्रेश कुमार अपने अपार्टमेंट से निकलकर टैक्सी करके वहां से चला गया। टैक्सी ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसने भद्रेश कुमार को 300 किलोमीटर दूर न्यू जर्सी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बेस्ट वेस्टर्न होटल में छोड़ा। रात के 3 बजे भद्रेश कुमार ने होटल में चेक इन किया और सुबह 10 बजे चेकआउट किया। इसके बाद भद्रेश कुमार कहाँ गया और कैसे गया, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जांच एजेंसीज के अनुमान के मुताबिक भद्रेश कुमार या तो जाली पासपोर्ट बनाकर अमेरिका छोड़कर भाग गया या अमेरिका में ही किसी रिश्तेदार की मदद से अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है। भद्रेश कुमार को पकड़ने में नाकाम रही अमेरिकी पुलिस ने आखिरकार भद्रेश कुमार को FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया है और उसकी जानकारी देने पर $1 लाख का इनाम रखा है। आज भी अपनी मासूम बेटी को इंसाफ मिलने की उम्मीद पर पलक के माँ बाप बैठे हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक गहरी समस्या है।
अगर आपके घर में आपकी बेटी या बहन कोई शिकायत करती हैं तो उसे सिर्फ समाज के लोग क्या कहेंगे ये कहकर जहन्नुम में धकेलना बंद कीजिए।